हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर से प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे हम बचें अल्जाइमर रोग से। हमने मेंटल इलनेस की एक सीरीज़ शुरू की है। जितनी भी हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और आजकल बहुत कॉमन सुनने भी मिलने लगे हैं ये सारे डिसऑर्डर्स, एक वीडियो में हमने उसको डिटेल डिस्कस किया था कि कौन कौन सी मेंटल इलनेस हैं और उन सब के टॉपिक्स हमने कि कौन कौन सी हैं डिटेल डिस्कस कर लिया था। अब हम एक एक प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज हम अल्जाइमर के बारे में करेंगे डिस्कस। अल्जाइमर क्या है, अल्जाइमर में क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि अगर कोई एक गर्म चीज़ रखी है और उस पर हमारा हाथ लग जाए, हमारी उंगली सपोज़ उसमें डिप हो जाए गर्म पानी में, तो हम एकदम से अपना हाथ कैसे हटा लेते हैं। या कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का करंट हमें लगे तो हम एकदम पीछे क्यों हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम एक चीज़ समझें कि जिस जगह हमने टच किया उसे, वो चीज़ हमसे टच हो गई तो सिग्नल्स हमारे ब्रेन को पहुँचते हैं एंड ब्रेन हमें वापस एक इंस्ट्रक्शन देता है कि अपना हाथ वहाँ से हटा लो। तो फ्रेंड्स, ये जो काम होता है ये ब्रेन सेल्स इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ब्रेन सेल्स का जो एक सिंगल सेल होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में फ्रेंड्स बताऊंगी मैं, इसको कोशिश कीजिए समझने की। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये जो सिग्नल उनके पास आए, जैसे एक सेल न्यूरॉन की, दूसरी सेल, और ये एक इनके टेंटिकल्स होते हैं, उसके थ्रू इन सिग्नल्स को ये आगे पास ऑन करते जाते हैं। तो हमारे ब्रेन के पास इंस्ट्रक्शन पहुंची और उसके बाद फिर वो वापस एक फील पहुंचा और एक इंस्ट्रक्शन वापस आई। क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो ब्रेन सेल्स हैं उनके ऊपर एक एबनॉर्मल प्रोटीन की लेयर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारे टीथ के ऊपर प्लाक आ जाता है ना, इसी तरह से एक प्लाक आ जाता है उन सेल्स के ऊपर। तो क्या होता है कि जो उनकी सेंसिटिविटी थी या जो वो ट्रांसमिट कर रहे थे अपनी इंस्ट्रक्शंस को, वो डल पड़ते चले जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि सपोज़ हमने किसी गर्म पानी को टच किया तब क्या रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर किसी पर्सन के ये सारे सिग्नल्स पुअर होते चले जाते हैं, मतलब कि वो किसी को देख के रिकॉल नहीं कर पाता। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की कि अल्जाइमर में क्या यही सब प्रॉब्लम आती हैं। यही सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं कि उस पर्सन की मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, वो बातों को याद नहीं कर पाता, या वो बहुत सारे सपोज़ अगर वो कहीं बैंक में गया है या कहीं, तो कोई स्टेटमेंट है वो उसको फॉलो नहीं कर पाता। उसको अपनी धीरे धीरे जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वो उसके एक्सप्रेशंस पुअर हो जाते हैं, वो लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाता बात करने में। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यहाँ सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि व्हाट इज़ अल्जाइमर। और अल्जाइमर के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें कि हमने अल्जाइमर का ट्रीटमेंट भी आपको बताया है। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ मैं थोड़ी सी एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अल्जाइमर एक प्रकार का डिमेंशिया है। अब डिमेंशिया क्या है, इसको भी बहुत छोटे से उसमें आपको बताना चाहूँगी कि डिमेंशिया क्या होता है। अपने में कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, डिमेंशिया एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है या एक तरीके का सिंड्रोम है। जैसे मैंने आपको कहा कि अल्जाइमर में क्या होता है कि एक फॉरगेटफुलनेस होनी शुरू हो जाती है कि हम भूलने लगते हैं चीज़ों को। लेकिन डिमेंशिया में अगर हम एक कलेक्टिवली बात करें तो बहुत सारे फीचर्स आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हर बात में लड़ना, बहुत सारे लोग शक्की हो जाते हैं कि उनको हर समय दूसरे के ऊपर ये लगता है कि ये बंदा खड़ा है, ये कहीं मेरे मारने के लिए प्लानिंग तो नहीं कर रहा। अननेसेसरी थॉट कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सोशलाइजेशन नहीं करेंगे, अपने घर में एक जगह बैठे रहेंगे, किसी से मिलने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं डिमेंशिया में। और अल्जाइमर जो है वो एक प्रकार का डिमेंशिया है एंड मोस्ट पॉपुलर, आजकल के पॉपुलर, ऑल्दो एक निगेटिव सेंस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्जाइमर एंड पार्किंसन, ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही हैं।
पर्सन के ब्रेन के जिस पार्ट में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको आनी शुरू हो जाती हैं। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जो पहले 80 अबव की एज में आ रही थी, उसके बाद हमें देखने को मिला, जो कि रिसर्चेस बता रही हैं कि 50 के बाद ये चीज़ें आनी शुरू हो गई थी कि एक प्रोसेस में नेचुरली एजिंग के साथ आने लगा था कि थोड़ा, क्योंकि एक्टिविटी लेवल थोड़ा कम करने लगते हैं लोग जैसे जैसे एजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एक टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें से जैसे मैंने एक पार्किंसन का नाम लिया, ये सारे डिसऑर्डर्स बहुत अर्ली एज में भी, मेरे पास अभी पिछले दिनों एक पेशेंट आया था, ही वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड और उसको पार्किंसन की प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड्स, अब ये बहुत अर्ली एज में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगी हैं, तो क्यों ना हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन करें या कुछ अवेयर हो जाएं, कुछ चीज़ों के लिए हम अवेयर हो जाएं ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकें बहुत अच्छे लेवल तक। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करें, हम अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान दें, चाहे वो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, चाहे जो हमारे यहाँ अब सीनियर पर्सन्स हो गए हैं, सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, सभी लोग जो अपनी पूरी लाइफ में वो लोग जिन चीज़ों को नहीं कर पाए थे, अपने उन शौक़ की तरफ ध्यान करें। उनके ऊपर अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगी, क्योंकि हम जितना किसी काम में इंडल्ज होते हैं तो हमारा एक सर्कुलेशन लेवल भी बढ़ता है एंड उससे डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी भी आती है और बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं ये आने ही नहीं पाते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई कि हम अपनी कोई रुचि बढ़ाएं, कोई अपना एक शौक़ रखें, चाहे किसी को वो गार्डनिंग का है, कोई म्यूज़िक का, एनी टाइप ऑफ हॉबी हमारे अंदर होनी चाहिए एंड हम उसको थोड़ा टाइम भी दें, अपने कितना भी बिजी शेड्यूल है उसके लिए कुछ टाइम अपने लिए भी रखें। एक चीज़ सबसे बड़ी। दूसरी कि जो हमारा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है फ्रेंड्स, अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वॉक के लिए या कुछ और, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी हैं? प्राणायाम्स। प्राणायाम में बेस्ट कौन सा है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, लेफ़्ट और राइट ब्रेन को, वो है अनुलोम विलोम। बहुत सिंपल सा प्राणायाम है। हमें लेफ़्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना होता है, मतलब सांस को अंदर लेना होता है एंड दैट टाइम हम विजुलाइज करते हैं कि हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया है, सारी पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन वहाँ अच्छे से पहुँच गई है एंड हम एक्सेल करते हैं राइट नॉस्ट्रल से। और जब हम राइट नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे होते हैं तो हम विजुलाइज करते हैं कि हमारा लेफ़्ट ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच गई है एंड हमारा लेफ़्ट ब्रेन अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अगर हम इसके कुछ साइकिल, ये पूरा एक साइकिल होता है, लेफ़्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ़्ट से छोड़ा, कुछ साइकिल एवरीडे करें तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी एंड जब ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक हुआ अनुलोम विलोम। हम कपालभाति को भी अपने शेड्यूल में ऐड ऑन करें और साथ में कुछ ऐसे योगा पोजेज़ हैं, बहुत सिंपल, मैं एक या दो आपको बताना चाहूँगी, जिनको कि हम अगर ऐड ऑन करेंगे तो जो हमारी स्पाइन है वो हमारी स्पाइन सप्पल होगी और एक्टिवेट होगी। सबसे अच्छा पोज है कोबरा पोज। कोबरा पोज आप उसको सर्च कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए और समझिए। जब हम कोबरा पोज करते हैं तो हमारी स्पाइन को एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है त्राटक। त्राटक क्या होता है कि हम कोई भी एक पॉइंट अपनी आँख की सीध में किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा देर फोकस करें बिना ब्लिंक किए, अपनी आँखों को झपके नहीं, तो फ्रेंड्स उससे भी हमें बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम आपस में खेला करते थे अपने भाई बहन के साथ भी कि हम आई कांटेक्ट करके बैठ जाते थे, बिना ब्लिंक किए काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते थे और जिसने पहले ब्लिंक कर लिया वो आउट हो गया।
फ्रेंड्स, आज के टाइम में बच्चों के पास कोई टाइम नहीं है इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए। हर कोई बंदा या तो अपनी स्टडीज़ और किसी काम में बिज़ी है, या फिर आजकल सोशल नेटवर्क और ये सारी चीज़ें इतनी आ गई हैं कि हम अपनी हेल्थ के लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। साथ में हम सोशलाइजेशन ज़रूर करें, लोगों से मिलें, क्योंकि हम जब अकेले बैठे होते हैं इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आती है सबसे मिलने के बाद, हम हंसते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है। दूसरा, सपोज़ हमारे साथ कोई एक प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन जब हम बाहर जाके एक ग्रुप में बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो वहाँ हमें पता चलता है चीज़ें हमारी जनरलाइज होती हैं। मतलब कि जब हम औरों से डिस्कस करते हैं तो समहाउ हमें पता चलता है कि किसी पार्ट में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी पार्ट में किसी दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे अंदर जो एक अननेसेसरी स्ट्रेस चल रहा होता था या कोई भी एक सीन था, हम उससे अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि ये एक कॉमन सा फीचर है। तो फ्रेंड्स, हमें सोशलाइजेशन भी ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो एजिंग प्रोसेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रिवेंशंस, कुछ स्टेप्स उनके लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए कि जहां हमारा माइंड, हमारा ब्रेन इंडल्ज हो, कुछ एक्टिविटीज़ वैसी हमें करते रहनी चाहिए। हम ये ना सोचें कि अब हम रिटायर हो गए या अब ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने ले ली तो हम उससे अपने आप को बिल्कुल हटा लें। लाइक हम जैसे क्रॉसवर्ड्स खेल सकते हैं, तो उन सब से क्या होता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से हमें क्या होगा, रिडल्स खेल सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन को, हमारी दिमाग की मशक्क़त होगी और वो सब सेल्स अलाइव रहेंगी, हमेशा हेल्दी रहेंगी। साथ में हमें क्या करना होगा कि जब हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ते चले जाता है तो हम चीज़ों को, मैं अपने साथ भी देखती हूँ कि जो हमारे एल्डर हैं हम उन्हें कहते हैं कि नहीं आप अब इस काम को रहने दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम कर सकें हमारे अपने सारे काम, अगर हमारी हेल्थ हमें अलाउ कर रही है तो हमें अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस बनी रहती है एंड एक एक्टिविटी लेवल हमारा बना रहता है उन सब कामों को करने से। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि हम अपने फूड आइटम्स ऐसे कौन से हैं जो कि हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारा ब्रेन फूड है। किस में हमें ज़्यादा मिलेगा? ये हमें मिलेगा फ्लैक्स सीड्स में। फ्लैक्स सीड्स को आपको क्या करना है, अलसी के बीज होते हैं, ये आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएंगे। हमें उन्हें क्या करना है, रोस्ट करना है एक पैन में। पैन को गरम करें, उसमें ऑयल ना डालें, सिर्फ उसको रोस्ट कर लें तो वो थोड़ा फूल जाएंगे। उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो एक पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को हम दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, अकॉर्डिंग कि हमें कितना सूट करता है एंड सीज़न क्या है, क्योंकि ये थोड़े गर्म भी होते हैं तो हर एक को जिसको जैसे सूट करे वो अकॉर्डिंगली ले सकता है। फ्लैक्स सीड्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा जो कि हमारी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आमंड, हमें बादाम अपनी डाइट में ऐड ऑन करने चाहिए। बादाम का दूध भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ रात को 8 से 10 गिरी बादाम की भिगो दीजिए, सुबह उनको खाली पेट छील के चबा के खाइए। बहुत अच्छी हैं हमारी मेमोरी के लिए, हमारी ब्रेन सेल्स के लिए। एंड साथ में हरे पत्ते वाली सब्जियां, स्प्राउटेड सीरियल्स, अंकुरित अनाज जो होते हैं, और एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ हम अपनी डाइट से ऐसा ना करें कि या तो बहुत एक्सेसिव लें या उसको छोड़ ही दें। एक बैलेंस डाइट लें अपनी, और इन सारी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत लिमिट तक रोक पाएंगे अल्जाइमर को अपनी लाइफ में एंटर करने से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने नियर डियर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सुने और इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।